कर लिया है, अब मिस्टर मू मेरी मुट्ठी में होंगे। फिर हम इधर कार का सीन देखते हैं। मिस्टर मू और चुआन घर जा रहे होते हैं ऑफिस से, और तभी वो देखता है कि चुआन थक के थोड़ा सा सो गई है। तो उसको उस पे बहुत प्यार आता है और वो उसके करीब जाता है और उसको फिर स्माइल करते हुए किस कर लेता है, जिससे कि चुआन थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो उससे कहता है कि हम घर आ चुके हैं, अब तुम कार से उतर सकते हो। चुआन को मिस्टर मू का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर मू अपने असिस्टेंट के साथ अपने स्टडी में होते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट उसको बताता है कि जो फुटेज रिकवर नहीं हो पा रही थी वो रिकवर हो चुकी है और अब हम ब्लर फेस में देख सकते हैं लड़की का फेस। तो वो उसका सेक्रेटरी मिस्टर मू को एक घर के सामने लेके आता है। वो बोलता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तो तब बताता है कि जो हमने फेस रिकवर किया है वो फुटेज में फेस किसी और का नहीं बल्कि मिस चुनार का है, यानी जोएन की सिस्टर, जो कि आपके साथ नाइट स्पेंड किया था। फिर यहाँ पे चिनार गेट खोलती है और वो यहाँ पे तो बड़ी अनजान बनना शुरू कर देती है। वो बोलता है कि तुम इस फोटो में लड़की तुम ही हो? तो वो कहती है हाँ, ये तो मेरी फोटो है, ये आपके पास कैसे पहुंची? तो मिस्टर मू कहता है कि उस रात की मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। और ये तो यहाँ पे ड्रामा शुरू कर देती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई पैसे चाहिए और ना ही मुझे आपका ये मिसेस मू की पोजीशन चाहिए। आप बस ये बात किसी से मत बोलना वरना मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और मिस्टर मू सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इसको मैं कैसे जोएन से कंपेयर कर रहा था। और वो ये कहता है, एश्योर करता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। उसके बाद वो उसको अपना कार्ड देता है। वो कहता है कि अभी के लिए तुम ये रख लो और बाद में मैं तुमसे मिलकर ये सब चीज़ों का सोल्यूशन निकालता हूँ। और ये कह के मिस्टर मू वहाँ से चला जाता है और चुआन की सिस्टर चुनार तो फिर डेविल स्माइल देना शुरू कर देती है कि उसका प्लान तो शुरू हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मू अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करो। तो उसका सेक्रेटरी उसको बोलता है कि हम चिनार को तो किसी और तरीके से भी कंपनसेट कर सकते हैं, क्या उनसे शादी करना ज़रूरी है? तो वो कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे शादी सिर्फ वही कर सकती है जिसने मेरी उस रात जान बचाई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि चुनार है, तो मुझे उसी से शादी करनी होगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चुआन वॉशरूम से बाहर आ रही होती है। मिस्टर मू उसके पास आता है और वो उसको कहता है कि चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तो चुआन को थोड़ा सा खराब लगता है। वो बोलती है कि क्या आप जिसको पसंद करते हैं वो आपको मिल गई? तो इस पे मिस्टर मू को लगता है कि शायद चुआन उससे लेना डिवोर्स लेना नहीं चाहती है और वो उसको थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है। तो लेकिन फिर वो चुआन उसको बोलती है ठीक है, मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली, लेकिन आप अपना एग्रीमेंट याद रखना कि डिवोर्स के टाइम पे आप मुझे 100 मिलियन देंगे। तो उस पे मिस्टर मू को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि तुम्हें पैसों की पड़ी है। तो वो उसको गुस्सा कहता है। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें एक एक पाई दूंगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो वो कहती ठीक है, क्या मैं अभी लिख देती हूँ डिवोर्स का पेपर? तो वो कहता कि मुझसे ज़्यादा जल्दी तो तुम्हें है डिवोर्स लेने की, तो तुम्हें अपने पुराने आशिक से मिलना है इसलिए ना, तो तुम ध्यान रखो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, फिर तो मैं तुम्हें डिवोर्स बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मू का असिस्टेंट उसको लेके आता है। वो कहता है कि सर का मूड बहुत खराब था और उन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए आप इनका ख्याल रखिए। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि चुआन मिस्टर मू के करीब आती है और वो सोचती है कि क्या डिवोर्स की बात से आपका मूड ऑफ हो गया? और फिर उसके और नज़दीक आती है और वो देखती है और सोचती है कि जब आप नाराज़ नहीं होते हो तो आप कितने अच्छे लगते हो। और तभी मिस्टर मू जग जाता है और वो उसको टाइट हग करके उसके ऊपर आ जाता है। और जोएन बोलती है कि अब नशे की हालत में आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसको घूरता रहता है, उसको ज़बरदस्ती किस करता है। तो जोएन गुस्सा करती है उस पे और वो कहती है कि आप जानते भी हो कि आप मैं कौन हूँ? और मिस्टर मू उसको बस देखे जा रहा होता है। फिर जोएन बोलती है कि अगर आपको सच में ये सब करना है तो आप अपनी उस लवर के पास जाइए जिसके लिए आप मुझे डिवोर्स दे रहे हो। तो मिस्टर मू बोलता है कि तुम जेलस हो रही हो। वो बोलती है मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। तो मिस्टर मू बोलते हैं तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? और साथ ही उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी वाइफ जोएन हो, और ये कह के उसे वो किस करने करने लग जाता है। और इस तरह से वो यहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जोएन वॉशरूम से बाहर आ रही है और मिस्टर मू उसको छेड़ रहा होता है। बोलता है कि तुम्हारे शर्म से तो गाल लाल हो गए हैं, और वो अंदर भाग जाती है। और फिर तभी मिस्टर मू कल रात की मेमोरीज को याद करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है। और इधर चुनार और उसका डैडी प्लान करता है कि कैसे चुआन के बच्चे को मारा जाए और साथ ही कैसे उसको मिसेस मू बनने की तैयारी करनी है।
और इधर हम देखते हैं कि चुआन का डैड उसके पास गुंडे भेज देता है उसके बच्चे को मारने के लिए, और यहाँ पे उसे परेशान कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच में चैंगजी आ जाता है और चैंगजी उसको बचा करके हॉस्पिटल ले जाता है। और यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि चुआन प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ चुआन और उसके बेबी दोनों को बचा लें। कुछ समय के बाद डॉक्टर चैंजी को इन्फॉर्म करता है कि चुआन और उसके बच्चे को बचा लिया गया है, लेकिन आगे से ध्यान रहे क्योंकि ये बहुत रिस्की है और बहुत मुश्किल से उसके बेबी को बचाया गया है। फिर हम कुछ समय के बाद देखते हैं जहाँ पे चुआन को होश आ जाता है। वो चैंगजी से पूछती है कि वो चाइना कब आया। चैंगजी उसको बताता है कि वो 2 दिन पहले आया है। साथ ही वो उसको थैंक यू बोलती है उसके बच्चे और उसको बचाने के लिए। चैंगजी बोलता है कि थैंक यू के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है क्या? ये सब कैसे हुआ? और साथ ही उससे बोलता है कि हमारे शादी के प्रॉमिस का क्या हुआ? तो चुआन उसको बोलती है सॉरी मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई, कुछ रीज़न से वजह से मुझे शादी करनी पड़ी है। तो वो उसको माफ़ कर देता है और बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। तो इस पर चुआन कुछ नहीं बोल पाती है, तो वो उस पे प्रेशर ना डालते हुए उसको समझाता है और उसे हग कर लेता है। और मिस्टर मू पीछे से ये देख लेता है और वो जेलस फील करता है और उस पे गुस्सा करने लग जाता है। वो आते ही चैंजी पे झनाटेदार कंटाप लगाता है और चुआन से गुस्सा करने लग जाता है कि तुम अपने बच्चे का बहाना बना करके अपने आशिक के साथ हॉस्पिटल में रंगरलिया बना रही हो। तभी जैंगजी पीछे से आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को छूने की। फिर दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं। तो मिस्टर मू कहता है तुम्हारी वुमन का मतलब क्या है? तो वो कहता है कि हम हाई स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को और मैं इससे प्यार करता हूँ। तो मिस्टर मू कहता है इसका मतलब इसके पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा ही है। और चुआन को तो इन दोनों की बातें सुन के बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा होता है। फिर मिस्टर मू कहता है कि तुम बहुत क्यूरियस थे ना अपनी भाई से मिलने के लिए कि ग्रैंडपा ने कैसी है लड़की से मेरी शादी कराई है। तो ये देखो, ये है तुम्हारी भाभी, ये मेरी वाइफ मिसेस मू है। और तभी चांजी कहता है कि ग्रैंडपा ने तो आपकी अरेंज मैरिज कराई है तो आपके अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं होगी, तो क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? मिस्टर मू को तो इस पर और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे आशिक को ये सब करते हुए शर्म नहीं आती है। चैनजी समझ जाता है कि ये बच्चा मिस्टर मू का नहीं है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो बोलता है कि अब जब आपको सब कुछ मालूम ही पड़ गया हमारे बीच, तो प्लीज़ आप चुआन को छोड़ दीजिए। मैं चुआन और हमारे बच्चे का पूरा ख़्याल रखूँगा और इन्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। तो इस पर मिस्टर मू को और गुस्सा आ जाता है और वो चुआन को उठा कर के ले जाने लग जाता है और साथ ही वो चैनजी से कहता है कि मेरी वाइफ़ से दूर रहो और इस जन्म में तो मैं उसे तुम्हारी होने नहीं दूँगा। और ये कह कर के वो यहाँ से चला जाता है। वो चुआन को ज़बरदस्ती कार में लॉक कर लेता है और साथ ही चुआन को डाँटता है कि तुम चैनजी के आस-पास भी मुझे दिख मत जाना। चुआन उसको समझाती है कि ये बच्चा चैनजी का नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानती कि उस रात उसके साथ कौन था और ये बच्चा किसका है। ये बात वो बोल ही रही होती है, लेकिन मिस्टर मू उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। वो बेचारी बोलती रहती है, उल्टा उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिस्टर मू और उसको फ़ोर्सफुली उठा कर के अपने घर के बेडरूम में ले आता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। मिस्टर मू इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है कि वो चुआन के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। चुआन उसको रोकती है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और साथ ही वो उसके कैरेक्टर पे भी उँगली उठा रहा होता है। तो चुआन उसको और ज़्यादा प्रोवोक करती है। वो बोलती है कि अगर मैं इतनी गंदी हूँ तो आप मुझे मेरे करीब मत आओ, मुझे छुओ भी मत। लेकिन वो गुस्से के मारे और जेलस के मारे उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो बाहर आता है और वो कहता है कि इसको बाहर निकलने नहीं देना और साथ ही इस कमरे को पूरी तरह से गार्ड करना। फिर हमें चू फैमिली का सीन दिखाते हैं जहाँ पे चुनार को मालूम पड़ता है कि चुवैन का बच्चा बिल्कुल सेफ है। साथ ही मूक को भी मालूम पड़ गया है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है पागलों की तरह। उसका डैड लोग दोनों लोग प्लानिंग करते हैं फिर से और वो दोनों बोलते हैं कि इससे पहले कि इन दोनों को मालूम पड़े एक-दूसरे के बारे में हमें कुछ करना होगा। और इधर हम देखते हैं कि चुनैर मिस्टर मू को कॉल करती है। वो बताती है कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। अब वो जा रही है अबॉर्ट करने अपना बेबी को, क्योंकि वो नहीं चाहती है उसकी सिस्टर और उसके जीजू का रिलेशनशिप खराब हो और ये कह के वो फ़ोन रख देती है। मिस्टर मू तो बस हेलो हेलो बोलता रह जाता है और फिर इमीडिएटली मिस्टर मू हॉस्पिटल भागता है, जो कि वहाँ पे चुनैर को बोलता है कि वो बेबी को अबॉर्ट ना करे और इस बेबी को जन्म दे। ये सुनकर तो चुनैर बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर मू को हग कर लेती है। और इधर हम देखते हैं कि चैंज़ी मू फैमिली पहुँच जाता है। वो अपने गार्ड से लड़ता है और उनकी जम के पिटाई करता है। फिर वो चुआन तक पहुँचता है और उसको बोलता है अपने साथ चलने के लिए। चुआन उसको मना करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकता इस तरह से। तो वो उसको लेके जाता है और ये सब की खबर मेड मिस्टर मू को दे देती है।
घर के बाहर आने के बाद चैन जी चौहान को बताता है कि हम लोग अब्रॉड चलेंगे और हम दोनों वहाँ पे एक फिर से नई शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हारे बेबी को भी नाम देने को तैयार हूँ। लेकिन चौहान मना कर देती है। वो बोलती है तुम चले जाओ लेकिन मैं यहीं पे रहूँगी। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज़ है और मुझे उनका ख़्याल रखना है। तो फिर चांजी कहता है चूआन से कि तुम यहाँ पर रह के मेरे बड़े भाई का टॉर्चर सहोगी, तुम क्या इसीलिए यहाँ पर रह रही हो? तो कह रहा है कम से कम तुम मेरे साथ अब्रॉड ना चल सको तो मैं चाइना में तुम्हें किसी सेफ जगह कर दूँ, उसके बाद ही मैं कहीं और जा पाऊँगा। तो उसके लिए वो तैयार हो जाती है और वो लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो किसी सेफ प्लेस के पार्किंग लॉट में आए होते हैं और तभी वहाँ पे मिस्टर मू के गार्ड्स पहुँच जाते हैं और वो चांजी को पकड़ लेते हैं और साथ ही मिस्टर मू भी आ जाता है। चांजी चौहान से बोलता है कि तुम जल्दी से सेफ प्लेस पहुंच जाओ और पहुंच के मुझे वहां पे से कॉल करना, बाकी तुम मेरी चिंता मत करो। इधर वो भाग रही होती है तो वो मिस्टर मू से टकरा जाती है। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी अपने प्रेमी के साथ भागने की है ना। वो उनको सॉरी बोलती है और बोलती है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, प्लीज चांजी को छोड़ दें। चांजी मिस्टर मू से बोलता है कि मैं भी मू फैमिली का ही बेटा हूँ, तुम मेरे पे अटैक कैसे करा सकते हो। मिस्टर मू अपने गार्ड से कहता है कि इसकी अच्छे से खातिरदारी करना है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और इधर चुआन डर रही होती है, परेशान हो रही होती है। वो मिस्टर मू से कहती है उसको छोड़ दे, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो मिस्टर मू को सुन के गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार है चंजी के लिए कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इधर चांदी भी उसको मना कर रहा होता है कि चुआन को हर्ट मत करो। तो इन दोनों का प्यार देखकर तो उसके खून खौल जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ अभी चलो, नहीं तो मैं चांदी को जेल पहुंचा दूंगा तुम्हारे किडनैपिंग के केस में, और मुझे सबूत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि चुआन जानती है मिस्टर मू की पहुंच, इसलिए वो तैयार हो जाती है चलने के लिए। लेकिन वो कहती है इसके लिए मुझे चांजी की सेफ्टी चाहिए। इधर चांजी उसको मना कर रहा होता है कि तुम ऐसा मत करो प्लीज, और वो उसको सॉरी बोलती है। इधर इन दोनों का एक दूसरे के लिए कंसर्न देख कर के मिस्टर मू तो चिढ़ जाता है और वो चुआन को गुस्से से उठा लेता है और साथ ही उठाकर ले जाने से पहले चांजी से कह के रखता है कि तुम मेरी वाइफ के आसपास भटक मत जाना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। इधर मिस्टर मू चुआन को बेड पे फेंक देता है और वो कहता है कि तुम इस बच्चे और इसके बाप के लिए इतनी कंसर्न हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मेरी इज्जत की या मेरे इमोशंस की। तो चुआन उसे याद दिलाती है कि हमारी शादी एक एग्रीमेंट है, ना कि प्यार, तो आप प्लीज इसको भूलिए मत। तो मिस्टर मू को और गुस्सा आता है और वो कुछ कह रहा होता है इससे पहले कि उसके पास एक कॉल आ जाता है। वो कॉल देखता है इससे और फिर काट देता है। फिर चुआन उसको बोलती है कि पहले तुम अपने लवर गर्ल को तो निपटा लो, फिर बाद में मुझसे बात करना। इस पे उसको गुस्सा आता है और वो कुछ कह ही रहा होता है कि दोबारा से फिर कॉल आ जाता है और फिर वो उसको लेकर के फ़ोन को स्टडी रूम में चला जाता है और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि चुनार का ही होता है। अब चुनार तो इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है। वो मिस्टर मू को कहती है कि आप मेरी सिस्टर को कब डिवोर्स दे रहे हैं? तो मिस्टर मू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से बात करूँगा और हम लोग ये बच्चा एक्सेप्ट कर लेंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास हमेशा दौलत भरी रहेगी। तो इस पर चुनार उसको बोलती है तो उसका मतलब आप क्या सिस्टर को डिवोर्स नहीं देंगे? तो उस पे मिस्टर मू कुछ नहीं कहता और फ़ोन रख देता है। अब क्योंकि मिस्टर मू चुआन से प्यार करने लग जाता है तो वो उसको डिवोर्स देना नहीं चाहता। और इधर हम देखते हैं कि चुआन मिस्टर मू से कहती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर मू कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ताकि तुम चैन जी के साथ जा कर के अब्रॉड में उसके साथ अपना प्यार भरी लाइफ जी सको। तो चुआन कहती है गुस्से में कि हाँ, वो है आपसे लाख गुना अच्छा और मैं उसी से ही साथ में रहना चाहूंगी। वो आपसे लाख गुना और 1000 गुना अच्छा हस्बैंड हो सकता है। तो इस पे मिस्टर मू को गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता है कि तुमसे बेटर तो चुनार है। चुनार भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो प्रिटी भी है, वो सुंदर भी है और काबिल भी है, और तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं है कि दूसरों मर्दों के साथ जाके घूमे। तो इस पे चुआन बोलती है इसका मतलब आपकी लवर गर्ल और कोई नहीं बल्कि चुनार है, मेरी सिस्टर। जिस पे मिस्टर मू कहता है हाँ, तुम्हारी बहन जो कि तुमसे लाख गुना अच्छी है। तो चुआन भी बोल देती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मुझसे लाख गुना इतनी अच्छी है तो क्यों ना आप उसी से शादी कर लीजिए और मुझे डिवोर्स दे दीजिए, फिर आप उसके साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। और इसी बीच जानजी का फ़ोन आता है। वो उठाती है फ़ोन, लेकिन उससे पहले शम्मू उससे छीन लेता है और वो एकदम से जानजी बोल सकता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो भाग रही होती है, उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता इस बात पे, इससे पहले कि मैं चेक कराऊँगा। तो वो अपने गार्ड को फ़ोन करके बोलता है और चेक करने को बोलता है कि चुआन की मदर की कंडीशन कैसी है। मिस्टर मू का गार्ड चेक करता है और वो बताता है कि मिसेज़ मू की मदर की सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल है और वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन चुआन को बिल्कुल तसल्ली नहीं होती है। वो बोलती है मिस्टर मू से कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ़ एक बार मेरी मदर को देख लेने दो हॉस्पिटल, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी।
लेकिन मिस्टर मू नहीं मानता है। वो कहता है कि तुमने और चैन ने अब मिलके मेरे खिलाफ स्कीम शुरू कर दी है, इसीलिए तुम अब यहीं रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। और ये कह के वो बंद करके उसको कमरे में चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि चैन जी फ़ोन पे होता है और वो सोचता है कि लगता है मेरे भाई को मेरा झूठ पता चल गया है। और इसी बीच एक्चुअल में हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जिसमें कि सच में चुआन की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट लेकिन उसके हस्बैंड का नंबर लग नहीं रहा था, इसलिए वो चैन जी को फ़ोन करते हैं। चैन जी घर पे जाता है और वहाँ वो मिस्टर मू से रिक्वेस्ट करता है कि चुआन की माँ की तबीयत सच में ख़राब है, प्लीज़ उसको जाने दे। लेकिन मिस्टर मू तो मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है, ये मेरी गलती थी कि मैंने एक फ़ेक कॉल किया था। लेकिन इस बार सच में इसकी माँ की तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल से कॉल आया है। वो इस बात के लिए माफ़ी भी माँगता है उससे, लेकिन मिस्टर मू बिल्कुल भी नहीं मानता और वो कहता है कि तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला हूँ और तुम चुआन से बिल्कुल दूर रहो, वो मेरी वाइफ़ है। मैं जब चाहूँगा तब वो बाहर आएगी। तो इस पे चैन जी मिस्टर मू को धक्का दे कर के उसके बेडरूम में जाने लग जाता है। वो वहाँ जाके बताता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया गया है। लेकिन मिस्टर मू तो उसको पकड़ लेता है और वो चुआन को और चैन जी को एक साथ होने नहीं देता है। और चुआन उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और उससे लड़ती है, लेकिन मिस्टर मू तो उसको जाने नहीं देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि गार्ड्स चैन जी को लेके चले जाते हैं। चुआन मिस्टर मू से बोलती है कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे नफ़रत करूँगी। तो वो कहता है ठीक है, तुम मुझसे ज़िंदगी भर नफ़रत ही कर लो। और यहाँ हम देखते हैं कि गार्ड्स चैन जी को बाहर फेंक देते हैं और इसी बीच चैन जी को फिर से हॉस्पिटल से कॉल आता है। और हॉस्पिटल से कहा जाता है कि उसकी माँ की आखिरी सांसें हैं, तो जल्दी आके उनसे बोले, चुआन को बोले मिल लेने के लिए। तो चैन जी इस बार खुद ही हॉस्पिटल भागता है और साथ ही साथ वो ग्रैंडपा को भी फ़ोन कर देता है और उनको पूरा हाल बता देता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ चुआन को आप हॉस्पिटल लेके आने में हेल्प करिए। और इधर हम देखते हैं कि चैन जी हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पे चुआन की मदर आखिरी सांसें गिन रही होती हैं और वो उनको बोलता है कि बस आप थोड़ा-सा वेट करिए, चुआन आने वाली है। तो उसकी माँ उसको बोलती है चुआन का ख़्याल रखना और इतना कहते-कहते वो चुआन का वेट करते हुए मर जाती है। और यहाँ बेचारी चुआन की हालत ख़राब हो रही होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वो चैन जी को दोबारा फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मिस्टर मू के स्टडी में आते हैं। वो उसको डाँटते हैं कि तुम चुआन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी मदर की तबीयत सच में ख़राब है, तो उसे लास्ट टाइम उनसे मिलने के लिए जाने दो। तो मिस्टर मू कहता है कि आप मेरा हस्बैंड और वाइफ़ के चक्कर में दूर रहिए। लेकिन ग्रैंडपा उसको फिर भी डाँटते हैं और इसी बीच में मिस्टर मू का असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि चुआन की मदर की डेथ हो चुकी है और वो बहुत डर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि चुआन तो छत से कूदने का फ़ैसला लेती है और तब भी मिस्टर मू उसको रोकता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। जिससे चुआन को लगता है कि सच में कुछ गलत हुआ है उसकी माँ के साथ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुझे मिस्टर मू उससे सॉरी बोलता है। चुआन बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसको चैन जी मिलता है। चैन जी कहता है कि तुम खुद जाके अंदर देखो। तो चुआन जाती है और अपनी माँ की लाश को देखती है और वो बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रो रही होती है। चैन जी उसको सँभालने की कोशिश करता है, लेकिन चुआन तो जैसे बिखर जाती है और बस वो रोए जा रही होती है। चुआन रोते हुए बोलती है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है और तभी चैन जी उसको सँभालता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा ख़्याल रखूँगा। और तभी पीछे से हम देखते हैं कि मिस्टर मू की एंट्री होती है, जिसे देखकर तो चुआन बहुत गुस्से में होती है और वो जाते ही मिस्टर मू को एक कंटाप खींच के मारती है और वो बोलती है यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे। तो मिस्टर मू उसको हग कर लेता है और वो रो के उससे सॉरी बोल रहा होता है। तो वो कहती है मुझे तुम्हारे यहाँ सॉरी का अचार नहीं डालना है, तुम यहाँ से चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। और इसी बीच में चैंग जी भी उसको मारता है और तभी चुआन बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन मिस्टर मू उससे कहता है कि मुझे दूसरा चांस दे दो। मिस्टर मू उसको बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और प्लीज़ उसको दूसरा चांस दे दो। तभी चुआन बोलती है कि मेरी माँ को अगर वापस ला सकते हो तो मैं तुम्हें दूसरा चांस दे सकती हूँ। लेकिन मिस्टर मू तो उससे बोलता है कि ये सब कुछ मैंने अनजाने में किया, ये मुझसे जानबूझकर के नहीं किया है। लेकिन चुआन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है और तुम बस मुझे डिवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मिस्टर मू उसको प्यार से समझाता है और उससे दूसरा चांस माँगता है। तो लेकिन चुआन बोलती है कि अगर आपको दूसरा चांस चाहिए तो वो आपको नेक्स्ट लाइफ़ में मिल सकता है। इस जन्म में तो आपको मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। और ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उसको चक्कर आते हैं और इससे पहले वो गिरती है उसको मिस्टर मू पकड़ लेते हैं। और कुछ समय के बाद चुआन को होश आता है। वो चांजी को अपने पास देखती है और वो उससे चांजी से कहती है कि मुझे अब इस कंट्री में नहीं रहना। क्या तुम मुझे यहाँ से ले चल सकते हो? चांजी तो खुशी-खुशी हाँ कह देता है और वो कहता है कि तुम्हारा ख़्याल मैं हमेशा रखूँगा। इससे पहले तुम्हें बस डिवोर्स देना होगा। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मू पीछे से आता है
और वो देखता है उन दोनों को हग करते हुए। हालाँकि उसे खराब लग रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। और तभी चांजी मिस्टर मू से कहता है कि तुम चुआन को डिवोर्स दे दो और उसके बाद उसकी लाइफ से निकल जाओ। और फिर चुआन बोलती है कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले बात करनी है। और चुआन मिस्टर मू से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, जिसके लिए मिस्टर मू साफ मना कर देता है। तो वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिवोर्स लेके रहूँगी। और मिस्टर मू भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। और इधर हम देखते हैं कि चुनार ग्रैंडपा के पास पहुँच जाती है। वो उनके कान भरने लग जाती है कि वो मिस्टर मू के बच्चे से प्रेग्नेंट है। लेकिन ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है? तो वो बोलती है मिस्टर मू को ऑलरेडी पता है। ग्रैंडपा तो बिल्कुल चौंक जाते हैं और वो बताती है कि एक रात हम गलती से साथ थे और ये सब कुछ उसी के बाद हुआ है। और फिर वो ग्रैंडपा को चिकनी-चुपड़ी बातों में फँसाती है। वो बोलती है कि आप लोग कहेंगे तो मैं अबॉर्ट कर लूँगी बच्चा। लेकिन ग्रैंडपा उसको मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मू फैमिली के वारिस को कोई नहीं मान सकता है। तो इस पर चुनार इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि अगर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊँगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई नाजायज़ कहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी पूरी फैमिली उसको मिले, उसके फादर भी। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मुझे ये सब सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा टाइम दो। और इधर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा स्टडी में आते हैं। वो मिस्टर मू के असिस्टेंट को सच बताने के लिए कहते हैं। मिस्टर मू का असिस्टेंट उनको बताता है कि चुनार का जो पेट में बच्चा है वो सच में मिस्टर मू का ही है। तो ग्रैंडपा को लगता है कि इसका मतलब ये बच्चा रियल है और हम इस तरह से अपने बच्चे को जाने नहीं दे सकते हैं। तो वो प्लान करते हैं कि मिस्टर मू और चुआन का डिवोर्स कराना होगा। और इसी बीच चुआन आ जाती है और वो कहती है कि मैं तैयार हूँ। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे। लेकिन चुआन पैसों के लिए मना कर देती है। वो सोचती है जब उसकी माँ ही इस दुनिया में नहीं है तो उन पैसों को क्या करेगी। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे कभी भी। और साथ ही मैं तुम्हें अब्रॉड खुद भेजूंगा, परेशान मत हो। तो इस पे चुआन बोलती है कि ठीक है, मेरी मदर के फ्यूनरल के बाद मैं चली जाऊंगी और मैं अभी डिवोर्स पेपर साइन कर देती हूँ। तो उसको असिस्टेंट डिवोर्स पेपर देता है साइन करने के लिए और वो साइन कर देती है। और वो साथ ही ग्रैंडपा से एक रिक्वेस्ट करती है कि जब मैं जाऊँ तो प्लीज़ आप मिस्टर मू को मुझे रोकने से रोकिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रुकना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा उसको एश्योरेंस देते हैं कि तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा और ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए खुद प्लेन अरेंज करूँगा अब्रॉड जाने के लिए। तो इस पे चुआन मान जाती है और वो कहती है ठीक है, मैं तैयार हूँ सबके लिए। चुआन मू हाउस से दुखी होकर के निकल ही रही होती है कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि उसकी माँ की लास्ट निशानी उसका पेंडेंट अगर उसको चाहिए तो वो एक होटल में आ जाए। और वो वहाँ होटल के लिए निकल जाती है, इन सब से अनजान कि उसकी स्टेप सिस्टर ने उसके लिए जाल बिछाया है। वो होटल पहुँचती है और वो रूम नंबर जैसा मेंशन होता है वो वहाँ पहुँचती है। वो होटल रूम में पहुँच कर के पेंडेंट ढूँढने लग जाती है और फिर तभी वहाँ पे एक ठरकी आदमी आता है जो कि चुआन को बहुत ही गंदी नज़र से देख रहा होता है। फिर वो उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। ये आदमी किसी और ने नहीं बल्कि चुनार ने ही चुआन के लिए प्लान किया होता है। और वो आदमी उससे फिर बदतमीजी करने लग जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। चुआन तो जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही भागने वाली होती है कि फिर से दो आदमी कमरे के अंदर आ जाते हैं। और इधर मिस्टर मू को उसके डिवोर्स के बारे में मालूम पड़ता है कि चुआन ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। तो वो असिस्टेंट पे गुस्सा करने लग जाता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा होने कैसे दिया बिना मेरी नॉलेज के। और फिर वो कहता है कि चुआन को मेरे सामने लेकर के आओ। और तभी चुनार आ जाती है और वो मिस्टर मू को बताती है कि चुआन ने उससे 1 मिलियन मांगे, उसने नहीं दिए तो वो अपने आप को बेच करके होटल में चली गई है। और इस तरह से वो मिस्टर मू को भड़काती है। वो मिस्टर मू को होटल का नाम बताती है और मिस्टर मू तुरंत होटल के लिए निकल जाता है। होटल पहुँच के मिस्टर मू चुआन को उस स्ट्रेंजर से दूर करता है और फिर इसको वो स्ट्रेंजर मिस्टर मू को बताता है कि उसने चुआन को 1 लाख में खरीदा है और चाहे तो वो चुआन का बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। जिस पे चुआन उसको मना करती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो मिस्टर मू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम सच में ज़ैंग से प्यार करती हो, लेकिन समझ में आया कि तुम तो ज़ैंग से भी प्यार नहीं करती, तुम तो सिर्फ पैसों से प्यार करती हो। चुआन मिस्टर मू से कहती है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं ये सब के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तभी वो स्ट्रेंजर मिस्टर मू से कहता है कि क्यों ना हम इस औरत का साथ में मिलके मज़ा लेते हैं। और मिस्टर मू को गुस्सा आता है, वो उसके हाथ पैर तोड़ने लग जाता है। फिर तभी उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसको ढंग ढंग से सबक सिखाते हैं। और मिस्टर मू के बॉडीगार्ड उस लड़की इंसान को वहाँ से ले जाते हैं। और इसी बीच में चुआन भी निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर मू उसको पकड़ लेता है। तो चुआन कहती है कि आपके हिसाब से तो मैं एक बेशर्म औरत हूँ, तो आप मुझसे छू करके अपना हाथ गंदा क्यों कर रहे हैं? तो मिस्टर मू चुआन से पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया बताओ। जिस पर चुआन ही बोलती कि आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि मैंने पैसों के लिए सब कुछ किया है, तो ठीक है ना, मैं पैसों के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो मिस्टर मू उससे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती सब कुछ करते हुए।
तुम्हारी माँ को भी मरे हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और तुम ये सब करने लग गई हो। तो चुआन उस पे कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी को भी बेचूँ लेकिन तुम्हें अपने आप को नहीं बेचूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मिस्टर मू कहता है तो इसका मतलब तुम जैनजी से प्यार करती हो। तो चुआन मिस्टर मू से बोलती है कि हाँ, मैं जैनजी से ही प्यार करती हूँ और अच्छा होगा कि आप मेरे साथ उसे ना दिखें वरना उसे बुरा लगेगा। तो मिस्टर मू गुस्से में आके उसे किस कर लेता है और वो उससे गुस्सा करने लग जाता है कि तुम जैनजी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसके लिए अलाउ नहीं करता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। तो चुआन उसे याद दिलाती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, अगर आप भूल गए हैं तो। तो मिस्टर मू कहता है कि मैं इस डिवोर्स को नहीं मानता। तो चुआन बोलती है कि मैं शादी को नहीं मानती और तभी उसके पेट में दर्द होता है। तो मिस्टर मू उसको उठा के ले जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो डॉक्टर से कहता है कि इसके बच्चे को अबॉर्ट कर दो, लेकिन इसी बीच में चुआन मना करती है। तो डॉक्टर कहती है कि हमें प्रेग्नेंट वुमन की रिस्पेक्ट करनी होगी उसकी इच्छा की। तो मिस्टर मू कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और तुम इसका अबॉर्ट करो, अदरवाइज मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा।